नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे, ये हमारे रस की जो है तीसरी क्लास होगी। और तीसरी क्लास में हम लोग जो है, पहले दूसरी क्लास जो हम कर रहे थे उसमें हमने रस के तत्व या अवयव हम लोग देख रहे थे। और आज हमारी जो क्लास है उसमें 4th नंबर का तत्व हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने आहार्य अनुभव या कायिक अनुभव, ये सारे अनुभव हमने देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सात्विक अनुभव, जो 4th नंबर पे आता है, सात्विक अनुभव। ठीक है, सात्विक अनुभव ये चल रहा था हमारा। ये तीसरे नंबर की क्लास है आपकी। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता रहे। क्लास नंबर जो है 3rd, क्लास नंबर 3rd है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सात्विक अनुभव क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, लिखो। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि सात्विक अनुभव क्या है। ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। लिखिए, आश्रय की ऐसी चेष्टाएं, आश्रय मतलब जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है, जो सुप्त अवस्था में होते हैं स्थायी भाव वो जागृत हो जाते हैं जिसके हृदय में। तो आश्रय की ऐसी चेष्टाएं मतलब इच्छाएं, ऐसी चेष्टाएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर कोई उसका नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सात्विक अनुभव होते क्या है। तो सात्विक अनुभव में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी जैसे कोई शेर आया, शेर आने पर मैं डर गया। ठीक है, डरने के बाद भी मैंने क्या किया, चिल्लाया, मेरे को पसीना आ गया, मैं भागने लगा। तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर जो हो रहा है, जैसे मैं चिल्लाया अपने आप हुआ, पसीना आया अपने आप हुआ, ठीक है, मेरी आवाज तुतला गई, मैं कांपने लग गया, ये अपने आप हुआ। तो ये जो चीजें अपने आप हो रही है बॉडी के द्वारा, जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब ये है सात्विक अनुभव। यानी कि बॉडी जो हमारी जो रिएक्शन करती है, आश्रय यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, अब उसके बॉडी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इन पर अगर नियंत्रण नहीं है तो उसे कहते हैं सात्विक अनुभव। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। साथियों, मैं हमेशा एकदम कंप्लीट तैयारी कराना पसंद करता हूं। ऐसे नहीं है कि लिख दिया, हाँ ये ट्रिक बता दी, ये हो गया। जो ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं, वो बड़े दुख पाते हैं पेपर के अंदर, बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं, पूरे नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। और टेस्ट 3 लेनी है तो आप कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स चाहिए तो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोटा ऑनलाइन क्लासेज ने हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स है। भाग 1 भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके अंतर्गत 2 रजिस्टर है, बढ़िया से अच्छे खासे देख लीजिए। तो दोनों रजिस्टर की प्राइस 600 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, स्पीड पोस्ट के साथ आएंगी। एक आप लोगों को ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे, हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो भी ये अच्छे हैं, देखो इस तरह से। और मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज अगर नोट्स चाहिए तो ये रहे, प्रश्न बैंक के नाम से हैं, भाग 1 और भाग 2 में आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, टॉपिक वाइज है इसके अंदर, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के रूप में ये भी है। और ग्रामर के नोट्स लेना चाहते हैं तो ग्रामर पूरी ये है आप लोगों के लिए। तो पूरी हैंड रिटन ग्रामर है, बहुत प्यारी ग्रामर आपको नजर आएगी। काव्य शास्त्र जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी काव्य शास्त्र को अगर आप लेना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी के लिए, तो आप अपने घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। काव्य शास्त्र के नोट्स भी मैं आपको, ये स्कूल प्रबंधक और मनोविज्ञान के नोट्स हैं, आप ये भी पूरे नोट्स हैं, अच्छे खासे प्रिंटेड हैं, आप इनको भी मंगवा सकते हैं।
तो बहुत अच्छी बातें हैं साथियों, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, सेवा है बस, ये मान के चलिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। चलो, पढ़ ही रहे हो आप लोग, देख लीजिए। तो आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, सात्विक अनुभव उसे कहते हैं। जब भी वीडियो आपको मिले तो लाइक और शेयर कर दिया करो, लोगों को बताओ भाई अच्छे खासे तरीके से कि सर पूरा कोर्स कंप्लीट बहुत तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सात्विक अनुभव चल रहा था, मैंने आपको समझा दिया है कि सात्विक अनुभव होता क्या है। अब यहाँ पर एक हम लोग नोट डाल के लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया बात है, नोट डाल के लिख देते हैं। देखो, लिख ही लीजिए आप लोग, यानी कि जो स्वतः घटित, जो स्वतः घटित या प्रकट हो, या प्रकट हो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि आश्रय के हृदय में स्वतः घटित हो, या आश्रय के मन में या शरीर में नजर आए, मतलब तो स्वतः ही, अचानक ही, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़े, स्वतः ही वो घटित हो जाए या प्रकट हो जाए, उसे हम कहते हैं सात्विक अनुभव। अब सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं यहां पर लिख लीजिए। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इनके 8 प्रकार होते हैं सात्विक अनुभव, यानी कि सात्विक अनुभव कितने? 8 है, ऐसे लिख लो। सात्विक अनुभव कितने हैं? सात्विक अनुभव 8 है। ठीक है, ऐसे लिख लो, सात्विक अनुभव कितने? 8 है। अब कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। कौन कौन से सात्विक अनुभव? 8। देखो, सबसे पहले 8, पूरे 8 के 8 लिखा रहा हूं, उनके अर्थ भी लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्वेद। स्वेद का मतलब होता है पसीना, पसीना आना। ठीक है, समझ में आ जाएगी। दूसरा होता है आपके रोमांच। ठीक है, रोमांच क्या होता है? रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, तीसरा है आपका वेवण्य। तीसरा कौन सा है? वेवण्य है, जिसका मतलब होता है चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, या चेहरे का रंग उड़ जाना, बदल जाना। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पर आपका प्रलय। इसका मतलब होता है आसपास की स्थिति, आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना, आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना। लिखिए आप, है ना। पूरे सात्विक अनुभव जो 8 है पूरे लिखा रहा हूं। स्वेद मतलब पसीना आना, रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, वेवण्य का मतलब होता है चेहरे का रंग बदल जाना, प्रलय का मतलब होता है आसपास की स्थिति का जो है ज्ञान नहीं होना। तो मित्रों, बहुत अच्छे से आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, इसके बाद में 5वें नंबर पर लिखिए, यहां पर 5वां नंबर है वेपथु। वेपथु का मतलब होता है शीत, यानी कि सर्दी लगना, हल्की हल्की, भय आदि के कारण, आदि के कारण, आदि के कारण कांपना, कांपना, भय आदि के कारण कांपना। तो वेपथु का मतलब होता है कांपना, चाहे वो सर्दी से हो चाहे भय से हो, पर इसका मतलब है कांपना। ठीक है, इसके बाद में लिखिए छठे नंबर पर है स्वरभंग। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब तो आप सब समझते हो, मुख से, स्वरभंग का मतलब मुख से, मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना, स्पष्ट आवाज नहीं निकलना, स्पष्ट आवाज नहीं निकलना। तो स्वरभंग का मतलब भी हो गया यहां पर स्पष्ट आवाज नहीं निकलना। इसके बाद में 7वें नंबर पर आप लिख लीजिए स्तंभ। स्तंभ क्या होते हैं? यानी कि खंबे की तरह, खंबे की तरह स्थिर, स्थिर हो जाना, खंबे की तरह स्थिर हो जाना। ठीक है, इसके बाद में 8वें नंबर पर लिख लीजिए अश्रु। अश्रु का मतलब तो आप सब समझते हो,
आंसू आना। तो मित्रों ये पूरे के पूरे जो सात्विक अनुभव हैं, पूरे 8 के 8 ये मैंने आपको लिखा दिए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए अच्छे से। पूरे 8 के 8 सात्विक अनुभव हैं। स्वेद मतलब पसीना आना, स्वेद मतलब पसीना आना, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? स्वेद, रोमांस, वैवर्ण्य, प्रलय, वैपत्तु, स्वरभंग, स्तंभ और अश्रु। तो याद करना, स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आना। पसीने वाली आने वाली बात अगर कहीं पर भी आ जाती है ना, तो आपको ध्यान होना चाहिए। जहां पर भी हम लोग अनुभव लिखेंगे ना, तो वहां पर ये चीजें ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। स्वेद मतलब पसीना आना। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, इस तरह से रोंगटे खड़े हो। वेवड़ने का मतलब होता है चेहरे का रंग बदल जाना या चेहरे का रंग जो है उड़ जाना। पढ़ने वाला आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं भाई, है ना। तो वेवड़ने मतलब चेहरे का रंग बदल जाना। पढ़ने मतलब आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना। वेपत्तु का मतलब होता है शीत या भय से कांपना। वेपत्तु का मतलब कांपना। वेवड़ने का मतलब रंग बदल जाना। पढ़ने का मतलब स्थिति का ज्ञान नहीं होना। स्वरभंग का मतलब होता है मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना। स्तंभ का मतलब खंबे की तरह। अश्रु का मतलब तो आप समझते होते हो। तो इन तीनों को सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ढंग से याद कर लो। वेवण्य का मतलब होता है चेहरे का रंग बदलना। प्रलय मतलब स्थिति का ज्ञान नहीं होना। वेपत्तु का मतलब होता है कांपना, ठीक है। तो पूरे के पूरे सात्विक अनुभव जो 8 है वो आपने देखे। चले अब आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। तो आगे है, अब एक एक को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? स्वेद। पूरे सात्विक अनुभव देखेंगे। स्वेद का मतलब होता है पसीना आना। क्या होता है स्वेद का मतलब? पसीना आना, पसीना आना, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं इसको, उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। उदाहरण क्या है? झलक, झलकी, भरी भाल कनी, भरी भाल कनी, जल की पुट, जल, जल की पुट, जल की पुट, सूख गए मधुराधर वे, सूख गए मधुराधर वे। ये एक उदाहरण है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। यहां पर क्या हो रहा है साथियों कि जल की भरी भाल कनी, जल के पुट सूख गए मधुराधर वे। तो झलकी का मतलब तो आप समझते हो, झलकने लगी। झलकी मतलब झलकने लगी, झलकने लगी, झलकने लगी। भरी भाल, भाल मतलब ललाट पर। किस पर? ललाट, ललाट पर। जल की मतलब पसीने की, पसीने की बूंदे, पसीने की बूंदे। अब यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पसीना आना मतलब कुल मिला के बात यह है कि उसके सिर के ऊपर जो है, उसके ललाट के ऊपर जो है पसीने के बूंदे क्या होने लगी? झलकने लगी। यानी कोई ना कोई डर था या कोई ना कोई समस्या थी, कोई ना कोई परेशानी थी, तो उस पसीने के बूंदे जो है उसके ललाट पर झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर, यानी कि उसके जो होठ हैं वो भी क्या हो गए? सूख गए। यानी कि उसके जो होठ हैं, मधुराधर मतलब होठ, ठीक है ना, उसके जो होस्ट हैं वो भी क्या हो गए? सूख गए। तो यहां पर हमें समझ में आ गई कि जो पसीने की बूंदी है वो ललाट पर नजर आने लगी। तो बहुत सिंपल सा था। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ये लाइन देख करके बताओ यहां पर कौन सा सात्विक अनुभव है, तो आप बता सकते हो यहां पर स्वेद नामक सात्विक अनुभव है, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहां पर दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सात्विक अनुभव है अश्रु। अश्रु का मतलब होता है आंसू आना, आंसू आना। अश्रु मतलब आंसू आना, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण,
उदाहरण लिखो, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, विमोचन स्त्रवत स्त्रवत, लिख लो यहां पर, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, सलील राजीव दल लोचन। अब इसमें बताया गया है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, यानी कि सब कुछ जानने वाले भगवान श्री राम जो हैं, मतलब यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है मूर्छित थे, उस समय की घटना है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, भगवान श्री राम जो है हर किसी की बात को जानने वाले हैं, लेकिन आज वो भी सोच में पड़े हुए हैं। और स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, यानी कि राजीव दल लोचन, कमल के समान आंखों से उनके भी क्या हो रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। राजीव दल लोचन, सलील सलील मतलब यहाँ पर जल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ जल नहीं लेकर के हम लोग लेंगे अश्रु। तो उनके जो है आंखों से, राजीव ने कमल के समान आंखों से भी क्या बह रहे हैं, उनके जल बह रहा है, अर्थात अश्रु बह रहे हैं। तो यहाँ पर इस घटना को हम लोग क्या करेंगे, जल, जल मतलब अश्रु की बात लेंगे। इसका मतलब जल होता है और जल का मतलब यहाँ पर हम लोग अश्रु लेंगे। ठीक है, राजीव दल का मतलब, तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं भाई। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अश्रु, यानी कि आंसू आना, एक सात्विक अनुभव हो गया। अब देखते हैं इसका अगला हो जाएगा तीसरे नंबर पर। देखो, तीसरा है आपका रोमांच। रोमांच का मतलब आपको पता है, पुलक या फिर रोंगटे, रोंगटे खड़े होना, हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, रोंगटे मतलब रोम, वही बाल जो है हाथों के या कहीं भी रोंगटे खड़े हो जाना, उसको कहते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, उदाहरण से अच्छा समझ में आता है। अखिल, इसके साथ हम लोग स्वर भंग भी ले लेते हैं। फोर्थ नंबर पर स्वर भंग भी ले लो, इसके साथ एक साथ ही हो जाएगा स्वर भंग। स्वर भंग का मतलब तो आप समझते हो, मुख से स्पष्ट आवाज का नहीं निकलना, मुख से स्पष्ट आवाज का नहीं निकलना। एक उदाहरण देखो, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, सब हरि मुख में, सब हरि मुख में लखी मातु, हरि मुख में लखी मातु। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे इस हिसाब से, तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की माता ने, यशोदा ने जो है अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, यानी कि माता यशोदा ने जब उनसे बोला कि तुम मिट्टी मत खाओ, तो उन्होंने बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो जिस तरह से फिर वो भगवान अपने मुख को जब इस तरह से फाड़ करके दिखाते हैं कि देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो माता ने क्या देखा, संपूर्ण भुवन, पूरे संसार को, चर अचर सबको उसमें देखा है। देखो आप, कितनी गजब की बात लिखी है कवि ने। और आगे लिखते हैं, चकित चकित भई, चकित भई गदगद, चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग, विकसित विकसित दृग पुलकात। ठीक है,
तो ये मतलब बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है, आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, यानी कि माता यशोदा को जब उन्होंने दिखाया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और तो माँ ने जो है क्या किया, उसमें संपूर्ण संसार चर अचर सबको उसमें उनके मुख में देखा, तो फिर क्या चकित भई, वो आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित हो गई, गदगद हो गई। गदगद होना मतलब एक तरह से रोमांस, गदगद हो गई, रोमांच पैदा हो गया यहाँ पर। और विकसित दृग, और उनके जो दृग ने जो नेत्र है वो भी विकसित बड़े हो गए। पुलकात, पुलकात मतलब यहाँ पर पुलकात जहां शब्द आ गया, रोंगटे खड़े हो जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, तो यहाँ पर रोमांस पैदा हो जाता है। और जहां पर भी गदगद शब्द आ जाता है वहां पर हो जाता है आपका स्वर भंग। तो याद रखना इस बात को, वहां पर क्या हो जाएगा आपका स्वर भंग। तो जहां पर भी गदगद वचन मतलब स्वर भंग, ठीक है। और यहां पर तो पुलका तो आए गया वैसे भी, तो यहां पर हो गया आपका रोमांस, ठीक है। तो ये दो इसमें थे, दोनों के दोनों जो हमने देख लिए, इसमें सात्विक अनुभव, दो अनुभव हमने देखा, रोमांस और स्वरभंग। आगे देखते हैं अगला। अब अगला आता है 5वें नंबर पर, क्योंकि 5वां नंबर, अब यहां पर देखो 5वां नंबर है, कौन सा बचा अब, प्रलय और स्तंभ को एक साथ देख लेते हैं। प्रलय, प्रलय का मतलब आप समझते हो आसपास की स्थिति का पता नहीं होना, आसपास की स्थिति का पता नहीं होना, आसपास की स्थिति का पता नहीं होना। छठे नंबर पर जो देख लेते, दोनों साथ ही आते हैं, ये स्तंभ। स्तंभ का मतलब तो आप सबको पता है, खंबे की तरह स्थिर, खंबे की तरह स्थिर रहना, ठीक है ना। ये दोनों एक ही साथ आते हैं, इसका ध्यान रखें। तो एक उदाहरण यहां पर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, जानकी कंगन के नग की परछाई, ठीक है। फिर देखो अगली लाइन है, या तो सब सुधी, या तो सब सुधी भूली गई, या तो सब सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही, कर टेकी रही पल टारती नहीं, पल टारती नहीं, टारती नाही। तो ये एक उदाहरण था सिंपल सा, इसको समझिए। राम को रूप निहारती जानकी, यानी कि जो माँ सीता है जब वनवास में गए उस समय की बात है, तो राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कि कंगन के नग के समान, जिस तरह से कंगन जो नग होता है उसकी परछाई अगर नजर आती है तो हम लोग देखते हैं कि कितना चमक रहा है, क्या है, तो उसको देखते हैं तो फिर वहां पर हमें वो जो हमारी आंखें वो वहीं रुक जाती है। इसी तरह से भगवान श्री राम को निहारती हुई जो है जानकी उनको देख रही है, और या तो सब सुधि भूल ही गई, उनको देखने पर वो क्या होती है, सारी जो है सुध भूल जाती है, यानी कि खंबे की तरह वो स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब खंबे की तरह क्या हो गई, स्थिर हो गई, मतलब सुध भूल गई। कर टेक रही पल टारती, यानी कि पलकों को वो झपका भी नहीं रही और उनको लगातार क्या कर रही है, देख रही है। तो यहां पर अब लगातार देख रही है, स्थिर है, इसका मतलब स्तंभ तो हो ही गया, स्तंभ सात्विक अनुभव हो गया। आसपास की स्थिति का उन्हें कुछ भी पता है नहीं है, तो ये सारी बातें यहां पर हमें पता लग रही है। तो टारती मतलब हटती नहीं है पलकें, तो दोनों के दोनों प्रलय और स्तंभ जो है इस उदाहरण के अंतर्गत आपको नजर आएंगे। अगला है हमारा यहां पर, अब आता है लास्ट, सॉरी 7वें नंबर का है वेपत्थु। वेपत्थु का मतलब होता है भय या शीत या फिर क्रोध, ठीक है, आदि के कारण
आदि के कारण जो है कांपना, आदि के कारण कांपना या कंपन होना, आदि के कारण कांपना या कंपन होना वेपथ्यु मतलब होता। तो लिखते हैं यहां पर, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं एक, देखो सिंपल सा उदाहरण है, देखत ही बाट, देखत ही बाट, बाट मतलब रास्ता, देखत ही बाट सिंह, रास्ते में एक शेर देखा, भयभीत तन कांपन लगा, भयभीत तन कांपन, भयभीत तन कांपन लगा, कांपन लगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। बाट मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, इसका ध्यान रखना। बाट मतलब रास्ते में उन्होंने जो है क्या देखा, एक शेर को देखा, शेर को देखने पर क्या हुआ, भयभीत तन कांपन लगा। बहुत सिंपल सा, इसमें तो व्युत्पत्ति हो रहा है ना, कि डर की वजह से जो है उनका शरीर क्या होने लगा, कांपने लगा। तो इसमें तो डायरेक्ट पता लग रहा है हमें व्युत्पत्ति का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला आता है हमारा, यहाँ पर कितने हो गए भाई? 7 हो गए, वेरी गुड। 8वें नंबर पर हम लोग लिखते हैं, 8वां आता है व्यवण्य। कौन सा है? व्यवण्य। देखो व्यवण्य मतलब वी प्लस वर्ण प्लस य, व्यवण्य हो जाएगा ना, वी प्लस वर्ण प्लस ये। व्यवण्य मतलब रंग, 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 ठीक है। यानी कि व्यवण्य, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। इसका मीनिंग हो जाएगा चेहरे का रंग बदल जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, चेहरे की हवाइयां उड़ जाना, इस तरह से। तो यहां पर लिखते हैं एक उदाहरण सिंपल सा, देखो उदाहरण है, भाके, भाके लखन, भाके लखन कुटिल, भाके लखन कुटिल भई बोहे, कुटिल भई बोए, भाके लखन कुटिल भई बोहे, ठीक है। रदपट, रदपट फरकत, फरकत नयन रिसोए, रिसोए। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण था। तो फरकत, फरकत मतलब यहां पर जहां फरकत शब्द है, यहां पर तो आपका व्युत्पत्ति हो गया, ठीक है। और नयन रिसोए, नयन रिसोए का मतलब यहां पर व्यवण्य हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया आपका? व्यवण्य हो गया। इसके बाद में रदपट, रदपट मतलब होता है होस्ट, यानी कि होठ। अब इसका मैं आपको लिखा देता हूं, भाके लखन कुटिल भई बोए, रदपट फरकत नयन रिसोए। तो ये परशुराम जी वाली घटना है भाई, यहां पर आप लिख लो, इसका अर्थ भी लिखा देता हूं आपको, ताकि कोई समस्या इसकी नहीं होगी। लिखो यहां पर, लक्ष्मण, लक्ष्मण के क्रोधित, लक्ष्मण के क्रोधित होने पर, होने पर उनकी भौहें, लक्ष्मण के क्रोधित होने पर उनकी भौहें क्या हो गई? टेढ़ी हो गई। उनकी भौहें क्या हो गई? टेढ़ी हो गई। अब भौहें टेढ़ी होना मतलब यहां पर क्या हो गया आपके? कुटिल भई भौहें। अब उनकी भौहें क्या हो जाती है? कुटिल हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। रदपट फरकत, यानी कि होठ जो है उनके कांपने लग जाते हैं। नयन रिसोए, तो नयन रिसोए का मतलब यहां पर व्यवण्य हो गया। व्यवण्य मतलब उनका रंग उड़ गया है, ठीक है ना। हवाइयां उड़ना कहने का मतलब यह है। तो देखो भौहें टेढ़ी हो गई, दांत पीसने लगे, दांत पीसने लगे गुस्से की वजह से, ठीक है। और आगे लिखो, और दांत पीसने लगे और आंखें, आंखें गुस्से से क्या हो गई? लाल हो गई। आंखें गुस्से से लाल हो गई। तो यहां पर नयन रिसोए, तो आंखें गुस्से से क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, यानी कि बदल गया, रंग बदल गया, ठीक है ना। तो रंग बदल गया, तो नयन रिसोए में क्या हो जाएगा? व्यवण्य यहां पर आपका अनुभव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरे के पूरे जो है सारे के सारे अनुभव आपने देखे। अच्छा है, आप लोग पढ़िए इनको,
समझ में आएगा धीरे धीरे, 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये थे आपके 8 के 8 सात्विक अनुभव। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4th नंबर का हमारा तत्व आ जाता है, वो है संचारी भाव। संचारी भाव, संसारी भाव को जो है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव नाम जो है इनको किसने दिया? भरत मुनि ने दिया था। व्यभिचारी किसने दिया था? भरत मुनि ने जो है ये नाम दिया था साथियों। तो लिखिए इन्हीं में, इसकी डेफिनेशन वगैरह ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इन सारी चीजों को भी हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, वे भावनाएं जो, बहुत सिंपल दिखा देता हूं, वे भावनाएं जो बीच बीच में, वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर, बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं। वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर के समाप्त होती है, बीच बीच में पैदा होती है फिर समाप्त हो जाती है, ऐसी भावनाएं आश्रय के मन में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। आगे लिखिए, संचारी भाव ही रस को परिपुष्ट करते हैं। संचारी भाव जो होते हैं वही रस को क्या करते हैं? परिपुष्ट करते हैं, यानी कि उनको जागृत करते हैं, एक तरह से कहने का मतलब ये। इससे समझ में आ जाएगा, रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हैं। चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है? अंतिम सीमा तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, अंतिम सीमा तक, इसका मीनिंग हो जाएगा चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? व्यभिचारी भाव भरत मुनि ने कहा था संचारी भावों को, वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर के समाप्त होती रहती है आश्रय के, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव ही रस को परिपुष्ट करते हैं या कह दो कि अंतिम सीमा तक पहुंचाते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है, आप लोगों को होगी। आगे देखते हैं अब इसी को। ठीक है, अब इसी में पूरे के पूरे जो 33 संचारी भाव हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। लिखो, कितने होते हैं? 33 होते हैं। अच्छे से लिखिए इनको, ये लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। लिखो, भरत मुनि ने निम्नलिखित 33 संचारी भाव, जिनको व्यभिचारी भाव कहा था, संचारी भावों का उल्लेख किया है। अब पूरे के पूरे 33 संचारी भावों को हम लोग यहां लिख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसको इस पेन से मैं लिखता हूं, आपको दिख भी रहा है। देखो, निर्वेद, ठीक है। दूसरा लिखो गर्व, तीसरा लिखो विरड़ा, विरड़ा का मतलब होता है लज्जा, ठीक है। चौथा लिखो यहां पर अवहिता, पांचवा लिखो मद, छठा लिखो मोह, सातवां लिखो मति, आठवां लिखो घृति, नवा लिखो निद्रा, ठीक है। 10वां हो जाएगा आपका आलस्य। लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। 10वां हो जाएगा आपका आलस्य, 11वां हो गया आपका अपस्मार, 12वां हो गया आपका आवेग, और 13वां हो गया आपका उग्रता, 14वां नंबर का हो जाएगा आपका औत्सुक्य,
औत्सुक्य, ठीक है। 15 नंबर का आपका हो जाएगा वितर्क, और 16 नंबर का आपका हो जाएगा असूया, ठीक है। 17 नंबर का आपका हो जाएगा स्मृति, 18 नंबर पे आपका हो जाएगा शंका, 19 नंबर पर आपका हो जाएगा त्रास, 20 नंबर पर आपका हो जाएगा चिंता, 21 नंबर पर आपका हो जाएगा दैन्य, 22 नंबर पर आपका हो जाएगा मरण, ठीक है। 22 नंबर पर आपका हो गया मरण। पूरा इधर ही इसी एक ही बोर्ड पे लेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे एक बोर्ड पर लेने के पूरे हो गया 22। और 23 नंबर पर लिखो आप विभोद, 23 नंबर पर क्या हो जाएगा विभोद। 24 नंबर पर लिखो व्याधि, ठीक है। 25 नंबर पर हो जाएगा गलानी, 26 नंबर पर आपका हो जाएगा, गलानी के बाद में क्या होगा, 26 नंबर पर लिखो उन्माद, 27 नंबर पर हो जाएगा चपलता, 28 नंबर पर हो जाएगा अर्श, 29 नंबर पर हो जाएगा अमर्श, और 30 नंबर पर हो जाएगा जड़ता, ठीक है। 31 नंबर पर हो जाएगा स्वप्न, 32 नंबर पर हो जाएगा श्रम, और 33 नंबर पर हो जाएगा क्या बचा अब, निर्वेद, अभिकता, मद, मोह, मति, घृति, निद्रा, गर्व, असूया, स्मृति, शंका, त्रास, चिंता, दैन्य, मरण, अमर्ष, जड़ता, चपलता, उन्माद, ग्लानि, व्याधि, विभोद, स्वप्न, श्रम, और बच गया विषाद। विषाद। तो ये टोटल जो 33 के 33 संचारी भाव हैं, भरत मुनि के अनुसार इनको व्यभिचारी कहा गया था। तो अच्छे से हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें और एक एक संचारी भाव को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो पूरे के पूरे 33 संचारी भाव लिखें। और अब आगे हम लोग जो है बिल्कुल अगली जो क्लास होगी हमारी रस के ऊपर ही 4th नंबर की क्लास होगी, वो होगी रस की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक जितनी क्लास थी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन क्लासेस को आपने नहीं देखा तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अब अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रस की उत्पत्ति से। कहाँ से शुरू करेंगे, रस की उत्पत्ति से। हो जाएगा क्या, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।